नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सीटेट मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले भी हमने सीटेट मैथ्स के कई क्लास लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है, दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किग्रा हल्दी पाउडर, 8 किग्रा लाल मिर्च पाउडर और 15 किग्रा धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले में 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसे बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए? ठीक है, अब बताइए। सबसे पहले क्या लिया है उन्होंने? 10 केजी लिया है। ठीक है, क्या लिया है? हल्दी पाउडर। और 8 किग्रा क्या लिया है? लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, टोटल हम जोड़ लेंगे कि वो कितना केजी लेकर के कारोबार शुरू कर रहा है। उसके बाद 15 केजी धनिया पाउडर। उसके बाद हम इन सबको जोड़ देंगे, टोटल क्वांटिटी हम पता कर लें। तो 10 और 8 क्या हो जाएगा? 18 और 15 क्या हो जाएगा? 33, मतलब 33 केजी हो जाएगा। आप इनको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, हमने जोड़ लिया। अब आपको पता होगा कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा 33 केजी है, तो ये टोटल कितना? अगर हम अब हमको फिर कहा क्या? वह प्रत्येक मसाले में 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है, तो उसे बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए? 20-20 ग्राम का वो छोटा पैकेट बनाता है, यानी इन सबको बेचने के लिए तो वो कितना पैकेट तैयार कर रहे हैं? करना पड़ेगा टोटल सब क्वांटिटी, यानी कि हल्दी पाउडर का या फिर लाल मिर्च पाउडर और 15 केजी जो धनिया पाउडर है, इन सब का। तो टोटल कितना पैकेट्स बनेगा? तो हम क्या कर लेते हैं, 33 केजी टोटल हमारे पास क्वांटिटी है और हमें पैकेट कितने का बनाना है? 20-20 ग्राम का बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 33, अगर हम इनको ग्राम में चेंज करें तो 33 इंटू 1000। ठीक है, उसके बाद नीचे में 20 ग्राम। अगर हम यहाँ से 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 100 में, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 50। अब इनको गुना कर सकते हैं। 3 को 5 से करेंगे, 3 पचे 15, हासिल 1 बच जाएगा। 3 पचे 15, 1 16 और ये 0 है जो ये आ जाएगा। तो 1650 पैकेट्स तैयार करने होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, एक चार्ट। ठीक है, एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि हाइट दिया हुआ किसका? 5 शिक्षकों की लंबाई और उसका भार दर्शाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले क्या है? राधिका 5 फीट 4 इंच और उसका भार क्या है? 55.5। उसके बाद है हमारा क्या? अमन। अमन का क्या है? 5 फुट 10 इंच 67 किग्रा। उसके बाद है विनीत 72.5 किग्रा और ऊंचाई है 6 फुट। कविता, उसके बाद रोहिणी। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या? क्वेश्चन हमको कह रहा है विनीत सबसे लंबा परंतु उसका भार अमन से कम है। हम देख लेते हैं। विनीत सबसे लंबा 6 फुट 1 इंच, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका भार अमन से कम है। अमन का तो 67 है, अमन से तो ज़्यादा भार है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका होगा नहीं। अब दूसरा क्या है? रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। रोहिणी की लंबाई कविता की, रोहिणी यहाँ पे है और कविता यहाँ पे है। इनकी लंबाई क्या है? 5 फुट और क्या है? 2 इंच। किसकी? कविता की। ये हम मान लेते हैं 2 इंच। ठीक है, अब रोहिणी की कितनी है? 4 फुट 10 इंच। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों में अंतर कितना? मान लिया रोहिणी कितना छोटी है? 6 इंच तो नहीं है, 4 फुट 10 इंच है। 12 इंच का क्या होता है? 1 फुट होता है, आपको पता होना चाहिए। 12 इंच बराबर 1 फुट। ठीक है, तो अंतर कितने का? ये 10 फुट। अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या? तो 2 क्या है? टोटल 4 इंच का अंतर है। 6 फुट बोल रहा है कि 6 फुट छोटी होगी, तो वो क्या हो जाएगा? रोहिणी की लंबाई कविता से 6 इंच कम। ये भी गलत हो जाएगा, 6 इंच कम नहीं है। ठीक है, अब है राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है। राधिका और विनीत के भारों का योग, दोनों राधिका और विनीत के भारों का योग। ठीक है, देख लेते हैं हम। अब बताइए, राधिका कहाँ पे? यहाँ पे। विनीत कहाँ पे? यहाँ पे। दोनों का कितना है? 55.5 और 72.5। तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, हासिल 1, 5 2 7 1 8,
7 5 12, 128 केजी आ गया है। अब उसके बाद हमको फिर किसके बारे में बोला है, अमन और कविता का देख लेते हैं क्या है। अमन का कितना है 67 केजी, कविता का कितना है 60 केजी, 7 6 दूना 12, 127। कहाँ कम है, अमन से तो ज़्यादा है 1 केजी। किसका, राधिका और कविता का भार, ठीक है। नहीं, राधिका और किसका, विनीत का भार क्या है, अमन और कविता से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब हमारा रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 है। रोहिणी का भार देख लेते हैं, रोहिणी का भार कितना है 45 केजी, ठीक है। कविता के भार का 3/4, तो 60 का अगर हम 3/4 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से भगा देंगे 15, तो 15 या 45। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा कि रोहिणी का जो भार है वो कविता का क्या है 3/4 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। दो समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC, और उसके बाद जिसका परिमाप 15 सेंटीमीटर है, यानी ABC और PQR क्या है, PQR दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दोनों की समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसका तीनों कोण समान हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ABC भी और PQR भी। दोनों का लेकिन परिमाप अलग दिया है, 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो उनके अंतः कोणों के बारे में हमको कहा, क्या पूछा है, अंतः कोणों के बारे में। अगर वहीं पे भुजा पूछ लेता तो अलग अलग हो सकता था दोनों कोणों का, लेकिन अंतः कोण के बारे में तो ये क्या होगा, इसका भी ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, इसका भी ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। तो ABC का प्रत्येक अंतः कोण PQR के अंतः कोण से कम है, बिल्कुल गलत बात है। PQR का अंतः कोण ABC के प्रत्येक अंतः कोण का आधा, ये भी गलत है। ABC और PQR के अंतः कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब कम और ज़्यादा कब होता है, जब यहाँ पे भुजा दिया हुआ रहता है, यानी कि साइड हम अगर दिया हुआ रहता है तो दोनों का क्या है, परिमाप अलग अलग दिया हुआ है, तो साइड अलग हो सकता था। लेकिन अंतः कोण क्या है, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं, तो सब कोण क्या होते हैं 60-60 डिग्री के, तो दोनों समान है ABC और PQR। तो इसके अंतः कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास है 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है, तो हमको 5 1 2 3 4 5। अब बताइए 5 संख्या का क्या है, औसत 15 है, तो मतलब कि ये बीच में होगा, ठीक है। तो इधर क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, इधर क्या हो सकता है 14, इधर क्या हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 17। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 17 + 13 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4.5 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। एक महीना बराबर क्या है, 30 दिन है। अब बताइए, एक दिन में 3 बार खाना बनाता है तो एक बार में कितना खर्च करता है, 30 ml। तो 3 बार में कितना करेगा, 90 ml करेगा। किसका, हम 1 डे का निकाली, ठीक है, ठीक है। अब का क्या कहा, 4.5 महीने, 4.5 मंथ, ठीक है। 4.5 मंथ में तो एक क्या माना है, 30 दिन का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 चौक 20 और आधा किसका क्या हो जाएगा, 135 दिन हो जाएगा, 135 दिन। अब बताइए, एक दिन में 90 कर रहा है, 135 दिन में, तो 135 × 90 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 से हम छोड़ देते हैं डायरेक्टली। 5 9 45, हासिल 4 3 9 27, 4 31, हासिल 3 बचेगा, 1 9 3 12, उसके बाद 0। तो क्या हो जाएगा, 12,150। ये हमारा क्या आ गया, ml। अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर,
ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 12,000 है तो 12 लीटर और 150 ml, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है, दोपहर 2 बजे भोजन करती है, उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपयुक्त दोनों समय पर बनाए गए कौन निम्नलिखित हैं। हम सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो क्या कर रही है, सुबह 9 बजे उठती है, तो घड़ी क्या होगा, एक ऐसे बनेगा 9 बजे वाला। उसके बाद फिर कहती है कि दोपहर 2 बजे वो भोजन करती है। अब हम दूसरा घड़ी भी बना लेते हैं। ये हमारा क्या, 12, ये फिर 3 हो जाएगा, ये फिर 6 हो जाएगा, ये फिर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये अगर 3 पे आता तो क्या होता है, 90 बन रहा है। यहाँ पे सपोज डेट 2 है तो इधर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 90 से कम, यानी न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो समकोण होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समकोण और न्यून कोण। 9 बजे का समय जो होगा उसमें क्या बनेगा, समकोण, और 2 बजे क्या होगा, न्यून कोण। तो राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल 7 का डी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रेखा एक कागज को मिलकर क्या बनाती है, मोड़कर घन बनाना सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। कितना, 10 सेंटीमीटर भुजा जो है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। बड़े डिब्बे का आयतन कितना होगा ताकि सभी छोटे घन उसमें खाली जगह छोड़े पूरी तरह से आ सके, यानी कि जगह खाली ना बचे और उस डिब्बे में सभी घन 12 घन जो आ जाए। अब बताइए भुजा कितना दिया हुआ है हमको, 10 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन, जो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्या है हमारा 10, तो ये 10 का क्या हो जाएगा, क्यूब। 10 का क्यूब अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1000। 1000 आयतन, अगर एक क्यूब का आयतन 1000 है तो 12, यानी कि 12 घन जो है क्यूब, तो उसका क्या हो जाएगा, 12 गुना 1000 मतलब 12,000। अब हम देख लेते हैं इसमें आंसर क्या है, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने एक का निकाल लिया। भुजा हमारे पास दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, तो भुजा क्यूब होता है 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000। 12 घन था हमारे पास, यानी 12 क्यूब था, तो उनको गुना कर दिए, तो 12 गुना 1000, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन क्यूब। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो हमारा 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 1:30 छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 3:20 बजे कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय आप बताइए। यहाँ पे न तो हमको AM दिया हुआ है, न तो PM दिया हुआ है, दोनों में चाहे वो स्टार्टिंग टाइम हो चाहे फिर पहुँचने का हो। ठीक है, किसी भी टाइम का हमको नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमारे पास 30 अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 31 अक्टूबर, उसके बाद होगा 1 नवंबर। हम देख लेते हैं टाइमिंग। पहला क्या है 13:10, मतलब हम इसको मान लेते हैं PM। ठीक है, उसके बाद 31 अक्टूबर को 13:10 तक कितना हो जाएगा, 24 घंटे। क्या हो जाएगा, 24 घंटे। यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 नवंबर तक। ठीक है, तो 1 नवंबर तक क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे फिर वो 13:10 तक, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 3 बजे सुबह में, तो ये 13:10 तक क्या हो जाएगा, ये भी फिर PM हो जाएगा, ये भी फिर PM हो जाएगा। एक दिन तो इसका पूरा हो गया। फिर 31 से 1 नवंबर तक जो जाएगा, तो 13:10 से कहाँ पे जाएगा, 3:20 सुबह में। ठीक है,
तो ये जो आ गया 13:10, ये हो गया दोपहर में। अब रात में जो 13:10 होगा, मतलब 1:10 जो होगा 1 नवंबर को, ठीक है, 1:10, तो तब तक में कितना हो जाएगा, 12 घंटा, ठीक है। 1:10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12 घंटा। तो यहाँ पे क्या है, 3:20 है। 1:10 के बाद क्या हो जाएगा, 2:10, उसके बाद 3:10, ठीक है। तो 24 और 12 क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1:10 से 2:10, 3:10, तो 36 2 38, फिर 10 बज जाएगा, तो 38 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 2 आवर 10 मिनट्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 36 2 38 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको डाउट है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। अब बताइए, सबसे आसान प्रश्न है ये। यहाँ पे दिया हुआ है 1010, 1101, 1100, ये 1001, 1011। अब बताइए इसमें सबसे बड़े कौन है, 1101, और सबसे छोटी कौन है, 1001। इन्हीं का अंतर हमको पूछ रहा है। एक में 1 जाएगा 0 0, एक में 0 जाएगा 1, और ये कट जाएगा। तो कितना अंतर है, 100 का अंतर है, यानी कि सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच अंतर जो है 100 का है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे पास दिया हुआ है 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अब बताइए, इसमें ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें दिया क्या है, पहले 2, उसका आधा 1, 2 है, उसका आधा करेंगे तो 1, उसका आधा करेंगे हाफ, फिर 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4, फिर इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8। मतलब कि 2 से भाग दे देती। देखिए इसको भाग देंगे तो 1 आया, 1 में 2 से भागा देती, ये आया, इसमें अगर 2 से फिर भागा दे देंगे 1/4, 4 में अगर 2 से भागा दे दिए फिर से 1/4 में, तो 1/8। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 में अगर 2 से भागा दिए क्या आ गया, 1, ठीक है। 1 में अगर 2 से भागा दिए तो क्या आ गया, 1/2। अब 1/2 में अगर 2 से भागा दे देंगे तो एक तरह से क्या हो जाएगा, 1/4। उसके बाद 1/4 है, इसमें अगर 2 से भागा देंगे अगर इसी तरह से, क्या हो जाएगा, 1/4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, द वैल्यू ऑफ 24.5 × 5, 24.5, उसका 9 × 5, 25 × 5 एंड 4, इतना दिया हुआ है। 24.4 हिंदी में, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है इंग्लिश वाले में, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। अगर हम 24.4 गुना 5 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 122। आपको बता दें कि एक हमारा होता है BOD, बोर्ड मास, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं। बोर्ड मास, सबसे पहले अगर हमारे पास ये सारे रहेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट, उसके बाद होगा ऑफ, उसके बाद डी से डिवीजन, ठीक है। एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना कर सकते हैं, ए से एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये दोनों का आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो ये चारों ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसको इसी सीक्वेंस में करना होता है। अगर आपके पास ये चारों दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या था, 24.5 × 5 गुना कर दिए, 122 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 90/5 है, अगर इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। माइनस, उसके बाद 25 × 4, ये क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 5 चौके 20, 102 आ जाए।
अब ये माइनस में 18 माइनस में 102 है, ये दोनों जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 120, तो माइनस 120 कर देंगे तो 2, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाए। 25 मिलियंस कैन बी रिटेन इन इंडियन नंबर सिस्टम्स। ठीक है, आपको पता होगा 25 मिलियन, 25 मिलियन एम से हम इसको डिनोट करते हैं, दिया हुआ इसको लिखना है। आपको पता होगा 10 लाख, 10 लाख बराबर क्या होता है 1 मिलियन होता है, यानी 1 M। तो हमको कहा है 25 मिलियन, तो हम क्या कर सकते हैं 25 गुना 10, 25 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 लाख हो जाएगा। 250 लाख हो जाएगा तो 100 लाख बराबर क्या होता है 1 करोड़। 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। तो 200 लाख बराबर होगा तो 2 करोड़ 50 लाख। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 16 नंबर प्रश्न है, यदि 8 अंकों की संख्या 267 ए, उसके बाद 32, 98, 11 से पूर्ण विभाजित है तो ए के स्थान पर अंक क्या होगा। अब बताइए, इसमें 11 से कह रहा है ये, 20 में हमको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हमको कह रहा है कि 267 ए 32, 98 क्या है 11 से डिविजिबल है। तो हम देख लेते हैं कि 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 का विभाजित नियम क्या होता है, विभाजित नियम होता क्या है कि जो आपका इवेन पैलेस यानी कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो भी उन नंबर को जोड़ देते हैं तो उन दोनों का क्या होना चाहिए, योग करने के बाद दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 0। तो ये क्या हो 2 किसके साथ जुड़ेगा 7 के, 7 किसके साथ जुड़ेगा 3, 3 किसके साथ जुड़ेगा 9, उसके बाद 6 किसके 1 के साथ 1 ए, फिर 2, उसके बाद 2। देख लेते हैं क्या क्या जुड़ेगा 2, 7, उसके बाद 3, 9। ठीक है, तो क्या है 7 2 9, 3 12, 9 21। अब हम दूसरा जोड़ लेते हैं। दूसरा क्या है 6 ए है, उसके बाद फिर क्या है ए के बाद 2, 2 के बाद 8। तो क्या है 8 2 10, 6 16। तो ए क्या होना चाहिए 5, 16 5 21। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप हमने आपको आज के सारे प्रश्न कराए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।